हाँ। शुभजीत, बेटा अभी तो जब तक चैप्टर ग्रामर का खत्म नहीं होगा तब तक वो कैब का कोई चैप्टर नहीं लूंगी मैं। पहले सोच रही हूँ पहले ये ग्रामर का चैप्टर खत्म कर दूं आपको, है ना। अब ये देखो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म कर लिया था, राइट। अब हम लोग चलते हैं, आज मैं दूसरा खोल देती हूँ, ये अलग से बना देंगे फिर, ठीक है ना, इसको मत देना। अब ये अलग से कर दे रही हूँ मैं। चलो अब मैं प्रतिभा, गुड इवनिंग। चलो अब मैं शुरू करती हूँ आपका परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट टेंस में आ जाओ। हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस खत्म कर लिया था। परफेक्ट टेंस, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। बेटा परफेक्ट टेंस में आपको एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट देखोगे तो हैज हैव प्लस V3 आएगा सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस में एक चीज तो आपको अच्छे से पता ही है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है, ये तो पता ही है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बस खाली याद रखना V3 लगाने से पहले बीइंग लगाना मत भूलना। और अगर बाई प्लस सब्जेक्ट चाहिए तो वो अंत में चला जाएगा, देखो राइट, देखो बाई प्लस सब्जेक्ट एंड में चला जाएगा। वैसे ही पास्ट में राज बेटा परसों तो आपका क्लास जब ख़त्म किया ना फ्राइडे को, उसके बाद नीचे से मेरी मेड आई कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नीचे गई तो वो बहुत भयंकर, बहुत ख़राब हालत में, उनको लेके मैं दौड़ी हूँ हॉस्पिटल, पूरी रात हॉस्पिटल में रही हूँ। उसके बाद दिन में रिलीज़ हुई है, तब से घर पे अभी ठीक है। लेकिन वही है सबसे बड़ी बीमारी, बुढ़ापा। जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी दो है, गरीबी और बुढ़ापा। आप गरीबी से तो लड़ भी सकते हो अपने दिन सही करने के लिए, बुढ़ापा से तो लड़ ही नहीं सकते, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। देखो हैड प्लस V3 होगा ना, तो हैड बीन प्लस V3 है ना। देखो हैड बीन प्लस V3, और अगर विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 हुआ, यानी कि कोई भी मॉडल विल शैल या कोई भी मॉडल हो गया, तो उसका क्या बनाओगे। देखो एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, वही तो कर रहे थे हम। देखो वहां पर ऑब्जेक्ट विल या शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, कुछ भी हो मॉडल, जो भी हो, लेकिन हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, इसलिए हैव ही लगेगा। बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखो खाली एक ही चीज हम जो चेंज कर रहे हैं, देखो बस एक ही चीज हम चेंज कर रहे हैं। हैज हैव का हैड बना, हैड का विल हैव या शैल हैव जो था, देखो। और यहां पर भी हम सब जगह बीन तो लगा ही रहे हैं, बस खाली इतना चेंज हो रहा है। बीन लगाना मत भूलना पैसिव वॉइस में, ये चीज हम आपको समझा रहे हैं। सोनू बॉडी बना के कैसे लड़ लोगे बेटा, बुढ़ापा समझते हो, 84 इयर्स की मेरी माँ है। हाँ देखो मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, ठीक है, तो इसीलिए अब उनकी एज हो गई है, हालांकि अभी भी बहुत बेहतर हालत में है बाकी जो बूढ़ों लोगों को मैं देखती हूँ उनसे तो, लेकिन फिर भी देखो फ्राइडे की क्लास अपलोड नहीं हुई है, देखो एक बार, हरीश बोल रहे हैं, देख लिया। चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। लिखो
करो। हरीश, पूरा क्लास परसों का अपलोडेड है बेटा। करा दो अभी फोन तुरंत। Someone has stolen my purse. आ जाओ। My purse has been stolen. अब कोई और चुराया है, कौन चुराया है उससे तो मुझे मतलब है नहीं, क्योंकि someone याद है ना, someone को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, by someone लगाने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि someone कोई व्यक्ति तो है नहीं ऐसा, right? Next, a doctor has advised me complete bed rest. I have been advised complete bed rest. By the doctor लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ही एडवाइस करेगा बेटा कंप्लीट बेड रेस्ट, है ना? राज शर्मा, उनको मेरा नमस्कार बोलना बेटा। चलो नेक्स्ट आओ। People should not have voted a criminal to power.
अ क्रिमिनल, फिर क्या करें, मॉडल शुड, वही शुड उतार दे, शुड के बाद नॉट लगा दे क्योंकि नॉट था ही, हैव प्लस बीन प्लस V3, शुड नॉट हैव बीन वोटेड टू पावर, देखो हो गया। दे हैड ऑलरेडी टेकन हिम टू हॉस्पिटल टिल देन, ही हैड, बेटा ऑलरेडी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, बीन टेकन टू हॉस्पिटल टिल देन, Raj has taken her for a ride. She had been taken for a ride by Raj. देखो बेटा, टेक समवन फॉर अ राइड का दो मतलब निकलता है। एक तो सीधा मतलब उसका निकलता है घुमाने ले जाना बाइक वगैरह पे, और एक मतलब निकलता है मूर्ख बनाना या धोखा देना। आई हैव बीन एडवाइज्ड टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, आई हैव बीन एडवाइज्ड टू टेक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू टेक लगाया नहीं था इसलिए छोड़ दिया मैंने सोनू। आपका भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक है, फिफ्थ में हैज होगा, ओह सॉरी, फिफ्थ में हैज होगा ना, प्रेजेंट टेंस है ना, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, और वो पहले आपको सेंटेंसेस लिखो, फिर मैं समझाऊंगी उसको। एक सेकेंड, पहले ये सेंटेंसेस देखो फिर समझाती हूँ।
नहीं, देखो, शी वॉज टेकन फॉर अ राइड, ठीक है ना, फॉर अ राइड साथ में लगाओ और बाय राज लास्ट में लगाओ। राजीव सुनो ध्यान से बेटा, इसको मैं समझाना चाहती हूँ, पर ध्यान से सुनना। पहले आप वर्ब्स देखो, thronged, annoyed, no, marry, annoy, फिर से annoy है बेटा। इनके लिए ये ध्यान रखना कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है और वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन बाई को रिप्लेस करता है। क्या कहा मैंने? कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पैसिव वॉइस में, बेटा पैसिव वॉइस से तो इसलिए तो V3 लगा दिया क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा V3 लेता है। कृष्ण, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और वो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेगा, और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो होगा ना बेटा, ये बाई को रिप्लेस करके आएगा। यानी बाई जो लगाते थे ना, बाई प्लस सब्जेक्ट, वो नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे? नोन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू होता है। मैरी का थर्ड फॉर्म लगा दें क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है, मैरिड टू। थ्रोंग्ड, बेटा थ्रोंग का मतलब मैं लिख दूंगी अभी, थ्रोंग्ड विथ। एनॉयड या वेक्स्ड, वेक्स्ड का मतलब भी परेशान, एनॉयड का मतलब भी चिढ़ जाना। इन दोनों के साथ विथ आएगा अगर आगे किसी व्यक्ति का जिक्र होगा, किसी व्यक्ति का, annoyed with someone, किसी व्यक्ति का जिक्र हो। लेकिन अगर annoyed या vexed के बाद कोई वस्तु हो, कोई इवेंट हो, उससे चिढ़ गए हो, तब annoyed at something होगा। ठीक है? annoyed at something, vexed at something, ठीक है? क्लियर? देखो बेटा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद रखो। अब आगे देखो, अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड के साथ हम कई बार एट भी देखेंगे, कई बार बाय भी देखेंगे, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, वो मैं एक सेंटेंस बना के दे दूंगी आपको, ठीक है? उसके बाद स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड के साथ भी एट आता है। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड के साथ भी एट आता है। देन एम्बॉडीड, एम्बॉडीड के साथ इन आएगा। एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड के साथ भी इन आएगा। कंटेन्ड, कंटेन के साथ भी इन आएगा। कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड के साथ ऑफ आता है। पहले तो ये देखो, वेक्स्ड का मतलब परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, ठीक है? देन दो और लिखना, टायर्ड ऑफ, फिल्ड विथ। अभी सबका मीनिंग लिखवा दूंगी, जो जो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। देन एक और होगा, crammed with, crammed with। ये देखो सोनू, क्या क्या कमेंट पे ध्यान दूं, बताओ क्या बोल रहे हो? मैं सब पढ़ रही हूँ, जो चीज जवाब देने वाले हैं वो सब मैं जवाब भी दे रही हूँ। अब क्राम्ड का मतलब एकदम बहुत लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज भर देना, ठूस देना। तो यहां इसका मीनिंग हुआ ठूसा हुआ होना। थ्रोंग्ड, भारी संख्या में जमा होना, भारी संख्या में जमा होना। एनॉयड का मतलब चिढ़ जाना,
चिढ़ जाना। वैक्स का भी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। टायर्ड, थक जाना, ठीक है ना। अमेज्ड, सरप्राइज, स्टार्टल और एस्टोनिश्ड, इन चारों का मतलब है अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। एम्बॉडीड का मतलब होता है उसके जैसे बॉडी में ढला होना, समावेश होना, ठीक है, समावेश होना। कंटेन्ड इन, के अंदर होना। और बेटा कंप्राइज का दो मीनिंग निकलता है। इसका मीनिंग बना होना भी होता है और से बना होना भी होता है। बना से बना होना या फिर बनाना, कोई चीज से बना होना या कोई चीज बनाना। देखो इतना होता है इसका मीनिंग। ठीक है, फ्रेजल वर्ब रटना पड़ता है बेटा, फ्रेजल वर्ब रटना पड़ेगा। जितेंद्र क्या हुआ? वैक्स और एनॉय सिनोनिम है बेटा, वैक्स और एनॉय सिनोनिम है। देख लो, हो गया। अब चलो वापस चलते हैं। अब इन पांचों सेंटेंस को करो आप, ठीक है। अब इन पांचों सेंटेंसेस को करिए। चलो, the Romans had thronged the streets. The streets had been thronged. और हम क्या देखेंगे? thronged के साथ preposition क्या आ रहा है? देखो तो जरा, thronged के साथ preposition with आ रहा है ना? thronged with the Romans. रोमन्स भारी संख्या में सड़क पे जमा थे, राइट। यू हैव annoyed me enough. I have been annoyed. अब annoyed dash you enough है। अब किसी व्यक्ति के द्वारा annoyed के मामले में preposition क्या लगता है? देखें तो, किसी व्यक्ति के द्वारा annoyed with someone, annoyed with you, right? अब आते हैं, every Indian knows him. He is known. known के साथ preposition, पीछे क्या देखा है बताओ? known के साथ preposition to देखा है। known to every Indian। इसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया था तो मैंने इज लगाया, देखो इज MR प्लस V3। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो मैं वॉज वर्ब प्लस V3 याद रखूंगी। ही, अच्छा, ही डिड नॉट मैरी हर,
शी वॉज नॉट मैरिड, मैरिड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है टू हिम। एंड द पावर कट annoyed us past tense है, we were annoyed। अब बेटा यहाँ पावर कट है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो पावर कट है, कोई व्यक्ति नहीं है, annoyed के साथ फिर at something है। देखो annoyed at the power cut। बेटा द रोमन्स लिखा है तो ऑफ रोम लगाए क्यों हम? पीपल ऑफ रोम थोड़ी लिखा था, मैंने तो रोमन्स लिखा था। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस और करो। और एक मैं प्रेपोजिशन का दे रही हूं फिलिंग द ब्लैंक, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक में भी तो आता है। बेटा इनफ एडवर्ब है, एडवर्ब तो लास्ट में लगेगा ना। जल्दी बनाओ फटाफट।
हो गया? चलो, फिल्टेड नहीं होता है बेटा, फिल्ड होगा। फिल का मतलब भर देना। फायर एनगल्फ्ड द मॉन्यूमेंट, फायर ने, आग ने मॉन्यूमेंट को, यानी जो भी ऐतिहासिक इमारत है उसको घेर लिया था चारों तरफ से, यानी पूरी आग की लपटों में थी। तो क्या होगा? द मॉन्यूमेंट, एक सेकेंड, द मॉन्यूमेंट was engulfed in the fire। देखो, सेवेंथ, दिस बॉक्स कंटेन्स 6 jars। इसका क्या होगा बताओ? 6 jars क्या प्रेजेंट है कि पास्ट? ये देखो तो, ये है कंटेन्स यानी प्रेजेंट है ना। दिस 6 jars are contained in this box। 6 jars are contained in this box। देखो, our constitution comprised 7 fundamental rights। 7 fundamental rights। बेटा 7 फंडामेंटल राइट्स पहले थे ना, अब तो 6 है। तो वर्ड लगाएंगे क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। वर्ड कंप्राइज्ड, अब क्या है? ओके बेटा, कंप्राइज ऐसा वर्ब है ना जिसका पैसिव वॉइस भी उसी स्ट्रक्चर में रहता है, और एक्टिव का पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में प्लेस चेंज नहीं करता। पता क्यों? क्योंकि कंप्राइज का मतलब बनाना भी होता है और से बना भी होना होता है। इसीलिए आप 7 फंडामेंटल राइट्स को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। वर्ड, अरे यार मैं क्या कर रही हूं? अब कॉन्स्टिट्यूशन है ना शुरुआत में, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं आगे पीछे कर दिया मैंने। रुको, अब कॉन्स्टिट्यूशन was comprised of इस सेंटेंस गलत हो जा रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक दूसरा वर्ब चाहिए था, हमने गलती से एक दूसरा वर्ब लगा दिया और उसी को चाह रही हूँ बनाना। ये था एम्बॉडीड था, कंप्राइज तो ऐसा बनेगा नहीं क्योंकि खाली फंडामेंटल राइट्स थोड़ी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 7 फंडामेंटल राइट्स से बना हुआ है। ये गलत हो जा रहा है, एम्बॉडीड होना चाहिए यहाँ पे। मैं अभी कंप्राइज का लगा दूंगी एक सेंटेंस, रुक जाओ, ये गलत हो रहा है। अभी कंप्राइज का एक एग्जांपल दे दूंगी मैं, अभी रुक जाओ। ये एम्बॉडीड करो, 7 फंडामेंटल राइट्स were embodied in our constitution। क्योंकि यहाँ पे समावेश होना होता है, 7 फंडामेंटल राइट्स का थोड़ी बना होता है। अभी रुको मैं बताती हूँ। यस, एम्बॉडीज होगा। यहाँ पे मैंने गलती से कंप्राइज वर्ड दे दिया था।
Coffee fills every cup up to the brim. Every cup is filled के साथ preposition fixed है with, filled with coffee. Up to the brim. Brim का मतलब होता है एकदम लबालब भरा होना, एकदम जो उसका आखिरी छोर होता है ना वहां तक, है ना, एकदम जहां से पीते हो आप जिससे वहां तक भरा होना. राइट? फंडामेंटल राइट्स होगा. नेक्स्ट, वी वर फिल्ड विथ जॉय. 10th नंबर तो प्रेपोजिशन का खेल है. फिल्ड के साथ क्या लगता है? विथ लगता है ना. अब आओ, मैं एक 11th नंबर दे रही हूं जो आपको भी कहा था, और एक और सरप्राइज वाला दे देती हूं, ठीक है ना. चलो, बेटा फिल्ड विथ होता है, फिल्ड के साथ विथ आता है. फिल्ड के साथ ऑफ कहां सिखाया है आपको? फिल्ड के साथ विथ है, टायर्ड ऑफ है. सुनो, मैंने आपको क्या कहा था? कंप्राइज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आपस अदला बदली नहीं करता. जानते हो उसका क्या बनेगा? द एटमॉस्फियर इज, कंप्राइज में लगा देंगे कंप्राइज्ड ऑफ, ये चेंज होगा बस. ठीक है? इसका रीजन क्या है? सबसे कंप्राइज का मीनिंग क्या था? बनाना और से बना होना. इसीलिए पहला पॉइंट, कंप्राइज जो है ना बेटा, कंप्राइज ऐसा वर्ब है जो कंप्राइज्ड अगर पैसिव वॉइस में हो तभी इसके साथ ऑफ लगेगा, ये ध्यान रखना. दूसरा, अगर कंप्राइज किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, लेकिन अगर इनएक्टिव वॉइस होगा तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होगा. इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन आप नहीं लगाओगे. पहला पॉइंट तो ये याद रखो. 364 पेज सेंटेंस 24. 364. बेटा आप पढ़ रहे हो फुल ऑफ, और मैं 23 पढ़ रही हूं फिल्ड विथ. सोनू जरा एक नजर ऊपर भी देख लो, उसी के ठीक ऊपर 23 नंबर. राइट? ये देखो. नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक और चीज सीखोगे कि इन केस ऑफ कंप्राइज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये आपस में अदला बदली नहीं करेंगे, है ना. इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट and object
डू नॉट इंटरचेंज, क्या? डू नॉट इंटरचेंज their position, interchange their position if the verb is comprise. अगर verb comprise हो तो एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं करेंगे। इसे देखो 11th में कहाँ इंटरचेंज किया, एटमॉस्फेयर पीछे जाना, मेनी गैसेस आगे जाना, ये तो हुआ नहीं। अब आओ द न्यूज सरप्राइज्ड अस, इसका देखो वी वर सरप्राइज्ड, सीधा लगा दो बाय द न्यूज, वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, ठीक है। लेकिन जहां पे कुछ ऐसी बात हो रही है कि हमारी जो उम्मीद है उसके विपरीत हो रहा है ना, तब एट आएगा। वी वर सरप्राइज्ड एट हिज रूड बिहेवियर, क्योंकि आप उस रूड बिहेवियर का उम्मीद नहीं किया था आपने। वी वर सरप्राइज्ड एट हिज रूड बिहेवियर, राइट। देखो ध्यान से, अगर आप सरप्राइज्ड की बात कर रहे हो तो सरप्राइज्ड के साथ आराम से बाय आएगा, लेकिन इसके साथ एट तब आएगा उम्मीद के विपरीत हुआ तब, उम्मीद के विपरीत, यानी जो सोचा था उसके एकदम विरुद्ध हो तब। ठीक है, अदरवाइज बाय आराम से चलेगा। देखो एकदम पूरा कर लिया अच्छे से। अब मैं चलती हूं नेक्स्ट पॉइंट, and that is interrogative sentences. Interrogative sentences. Interrogative sentences. Batch number 33. Only batch number 33. बेटा आपका सिर्फ वर्ब चैप्टर बच गया था, और अगर कल मैं एब्सेंट नहीं करती ना तो आज आप लोग का पैसिव वॉइस पूरा ख़त्म करा चुकी होती। कल एक नया बैच शुरू हो रहा है 41, जिसमें शुरुआत होगा वर्ब से। तो आपका पैसिव वॉइस बीच में ही है, 1-2 क्लासेस बचा है और वर्ब शुरू हो जा रहा है। तो कल से 2-3 दिन तो डेमो चलेगा मेरे इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। तो आप प्लीज़ कोशिश करना कि वर्ब चैप्टर शुरुआत कर लो। उसका रीज़न क्या है, नहीं तो फिर आपको फिर से अगले महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा नया बैच के लिए और वर्ब चैप्टर के लिए। तो पैसिव वॉइस 1-2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो वर्ब है वो आपका जो शुरुआत हो जाएगा कल से, मतलब 1-2 क्लास बीच में फंस रहा है पैसिव वॉइस का। उसके बाद तो फिर आपका वर्ब ही शुरू करना था। तो कल डेमो क्लास है 6 बजे केडी लाइव में, नहीं इंग्लिश बाय नीतू मैम में होगा। आप उसमें 33 नंबर बैच से बात कर रहे हैं बस बेटा हम। आप लोग वर्ब चैप्टर कल से पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। अदरवाइज अगर कल मैं क्लास ले पाती ना तो आज मैं पैसिव वॉइस ख़त्म कर चुकी होती। तो मैंने सोचा था हो जाएगा, लेकिन बीच में एक आध क्लास फंस गया बिकॉज ऑफ माई मदर्स इलनेस। चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा बहुत ही आसान है, पता है क्यों? क्योंकि आप जो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट कर रहे थे ना, याद है कुछ एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क लगता था तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता था।
बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा बस, ठीक है। सोनू वीओडी तो डाल देंगे बेटा, लेकिन जो मैं कल से डेमो लूंगी उसी का वीओडी डलेगा ना फिर, अगर डालना है तो, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि पैसिव वॉइस के बीच में अगर हम वर्ब चैप्टर का वीओडी डाल देंगे ना, तो आप सोचोगे मैम पैसिव वॉइस पढ़ा रही थी, फिर वर्ब पढ़ा दी, फिर पैसिव वॉइस पढ़ा दी। तो मैं वर्ब को रोक के रखूंगी, जब मैं पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा तब वर्ब का जो रिकॉर्डेड क्लास होगा ना कल का, कल कौन सा दिन है, 8 है ना, तो कल का क्लास फिर रिकॉर्डेड उसमें डल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब सुनो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आओ और सबसे पहले आप देखो मैं कैसे बताती हूं आपको। डू यू नो मी, सबसे पहले पहचानो ये कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद है इज एम आर प्लस V3, कुछ याद है? जैसे हम देखते थे, अच्छा V1 है, V1 वाला चक्कर है, देखो डू मतलब V1 वाला चक्कर है ना, अगर डू है इसका मतलब है ये V1 वाला है, और जैसे V1 है वैसे हमें याद आ जाता है इज एम आर प्लस V3। अब पहले ऑब्जेक्ट कौन है इसका, मी, आई गया, आई के अकॉर्डिंग कौन लगेगा, एम आई, नोन, और जैसे नोन लिखा वैसे याद आया, अरे नोन के साथ तो टू लगता है, टू यू। टेंस पढ़े हुए हो, इज एम आर प्लस V3, बस यहां पे क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट के पहले इज एम आर लगा देना। जितना टेंस है बेटा उस सब में ऑब्जेक्ट के पहले इज एम आर। कपिल सिंह जानते हो बेटा, ये थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया है बिकॉज हम 1-2 क्लास मिस कर गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज नहीं होता। चलो एनीवे, सिर्फ एक बैच को 33 को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, 33 का सिर्फ एक चैप्टर बाकी रह गया ना, इसीलिए। चलो अब सुनो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मैं टेंस दूंगी बस उसको देख लेना, और हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट लगा देना, बस सेम स्ट्रक्चर, खाली हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट। पहले करो तो कुछ सेंटेंस, पेज नंबर, सुब्रता आप तो आराम से बना लोगे, 187 में हूं बेटा, लेकिन अब क्वेश्चन तो मैं अपना दे रही हूं।
हम्म अभी रुको राज, अभी हम WH फैमिली का करा ही नहीं है। अभी सिर्फ हम करा रहे वही जो पढ़ा चुके हैं। WH फैमिली अभी कराया ही नहीं है। चलो, डिड यू राइट एनी लेटर? बेटा पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर आता है और खाली वॉज वर आगे चला जाएगा बस। एनी लेटर है बेटा, एनी लेटर तो सिंगुलर है, तो वॉज आएगा, वर नहीं। वॉज एनी लेटर written by you? याद है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वॉज वर प्लस V3 आएगा, और यही वॉज वर ऑब्जेक्ट के पहले चला गया। जैसे हमने देखा हैव, समझ में आ गया, बीन को नहीं भूलना है बस। हैव यू कंप्लीटेड द टास्क? बेटा द टास्क सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ एक तो सबसे पहले हैज लगा दो, हैज द टास्क। बीन मत भूलना, बीन कंप्लीटेड बाय यू। कैन आई टेक दिस पेन? कैन दिस पेन be take, took, taken, taken by me? Can this pen be taken by me? Right? बेटा ऊपर जो लिखा है मैंने, ये लिखा है कि V2 जो होता है बेटा was were प्लस V3 लेता है, ये कहा। Did he teach English? जैसे V2 देखा फिर से वही याद आ गया, was were प्लस V3। इंग्लिश सिंगुलर है तो वॉज वर में क्या चुनोगे? वॉज इंग्लिश थर्ड फॉर्म taught by him। ये देखो, क्लियर? ठीक है, चलो अब चलते हैं WH फैमिली वाले क्वेश्चंस में। अभी तो क्वेश्चंस करा रहे हैं WH फैमिली। बेटा WH फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको WH फैमिली चाहिए ना तो बस आगे यहां WH लगा दो और कुछ नहीं। टास्क मतलब काम हुआ बेटा, काम। राइट? चलो अब दिखाती हूं आपको WH फैमिली के क्वेश्चंस।
पहले तो ये करो। हो गया? चलो शुरू करें। सुनो, Why are you making a noise? सीधा why लगाना है आगे। कौन सा नई चीज कर रहे हैं देखो तुम। Why is a noise? बस खाली being लगाना है आपको। Being made by you. Why is a noise being made by you? Pratap, thank you so much. When did he steal my watch? When was my watch के बाद was आता था, बस वही उठा के खाली पहले बिठा दिया और क्या किया नया। When was my watch? Steal, stole, stolen. Stolen by him. जो शुरुआत से पढ़ रहे हो वही पढ़ रहे हैं, बस खाली WH फैमिली सबसे आगे लगा दिए और हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था ना, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा था, उसको ऑब्जेक्ट के पहले लगा दिया बस। हाउ डिड यू सॉल्व इट? हाउ वॉज इट सॉल्व्ड बाय यू? हाउ वॉज इट सॉल्व्ड बाय यू? And why did he take the test again? Why was the test taken by him again? Why was the test taken by him again? देखो, क्लियर? अब आते हैं बेटा, 2-3 WH फैमिली ऐसे हैं जो आपको प्रॉब्लम देगा। टेस्ट टेकन अगेन बाय हिम चलेगा हरीश, लेकिन एडवर्ब जनरली लास्ट में लगाते हैं बेटा। चलो अब आते हैं 5। बेटा जब भी हु दिखे ना, समझ जाना हुम बनाना है। चलो देखो,
देखो who helped him, जब भी who देखो समझ जाना by whom बनाना है। लेकिन अगर मैरिड और नोन है, याद करो, तो मैरिड और नोन के साथ हम टू लगाते हैं, इसीलिए टू लगाना मैरिड के साथ एंड नोन के साथ, बाकी सबके साथ बाई लगता है ना। बाकी सबके साथ तो कहाँ है बाई, बीइंग कहाँ आ गया, कौन सा बीइंग, बीइंग कैसे लगाओगे बेटा, कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं, तो बीइंग कैसे लगाओगे प्रतिभा। अब आते हैं फिफ्थ में, हु हेल्प्ड हिम, बाय whom। हेल्प्ड का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे सेकेंड फॉर्म देखे हमें याद आ गया वॉज वर प्लस V3 है ना, वॉज ही हेल्प्ड, देखो। एंड हु नोज हिम, नो के केस में हम बाय हुम नहीं टू हुम लगाते हैं, इसलिए ये बन गया 6 नंबर, टू हुम। और यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज MR प्लस V3, इज ही है तो इज आएगा, इज ही नोन। ऐसे आप चाहो तो इसको एक और तरीके से बना सकते हो कि अगर हम टू चाहे तो बोलेंगे भाई नोन के साथ टू लग रहा है ना, तो नोन के बगल में टू लगाओ ना। अगर ऐसा केस होगा बेटा तो टू हुम हु बन जाएगा, हु इज ही नोन टू, देखो हु इज ही नोन टू, देखो। सेवेंथ नंबर, वॉट डिड यू डू, वॉट का वॉट ही रहता है, और बेटा WH फैमिली अगेंस्ट सबसे आगे में ही आता है बेटा, WH फैमिली कभी भी आगे नहीं आता हरीश, याद रखना। इसीलिए देखो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वही तो पूछ रहा है व्हाट, तो WH फैमिली आगे ही रहता है हमेशा। अब व्हाट को व्हाट ही रहने दो, और ये पास्ट टेंस है तो हम लगाएंगे व्हाट वॉज डन बाय यू, व्हाट वॉज डन बाय यू, देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक सेकेंड, हो गया, देखो बेटा टॉप वाला पोर्शन कट नहीं होता है, तुम लोग एक बार टैप करो, क्योंकि मेरा तो कट नहीं होता है, किसी का कट नहीं होता है। हम एक काम करो, आप पहले एक बार टैप करके देखो, कि ऐसा होता ना बेटा तो मेरा भी कटता, एक बार टैप करोगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। देखो हु बाय हुम आ रहा है। अच्छा थोड़ा सा, एक तो सबसे पहले थोड़ा सा वो हिल गया था जो उस दिन, उसको थोड़ा ठीक कराओ, ठीक है। नीचे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ऊपर थोड़ा कम आ रहा है। बिल्कुल नहीं कट रहा है बेटा, चलो। WH फैमिली कभी भी लास्ट में नहीं आता। अब आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन पे, एंड दैट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस। imperative sentences, imperative sentences।
ध्यान से देखना इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आती हूं विथ ऑब्जेक्ट, या ऐसे करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, बिना ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। गो अवे, प्लीज हेल्प, डोंट सिट हियर। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो, जब भी ऐसा हो विदाउट ऑब्जेक्ट का केस बेटा, तो लिखना कैसे बनेगा? यू आर। अगर आपको ऑर्डर दिखाई दे तो ऑर्डर्ड लगा दो। अगर लगे कि निवेदन है तो रिक्वेस्टेड लगा दो। अगर लगे कि मना किया जा रहा है तो प्रोहिबिटेड या फॉरबिडेन, ये लगा दो। अगर लगे आपको एडवाइस किया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है तो सजेस्टेड या एडवाइस्ड लगा दो। यानी जो भी रिक्वायरमेंट लगे वो लगा के और फिर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। ये आपका बना क्या? स्ट्रक्चर। अब जरा फटाफट बना के दिखाओ तो ये तीनों का स्ट्रक्चर को देखकर। अपने आप बना सकते हो तो अच्छी बात है, बना के दिखाओ तो। चलो शुरू करें। गो अवे, यू आर। देखो इसमें से क्या है? ऑर्डर है, ऑर्डर्ड टू गो अवे, राइट। दूसरा,
प्लीज हेल्प, देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, राइट। और तीसरा देखो मना कर रहा है, डोंट सिट हियर, तो हो गया यू आर forbidden to sit here। या एक और तरीका हो सकता है, यू आर ordered not to sit here। You are ordered not to sit here। देखो ये दो तरीके हो सकते हैं, यू आर forbidden to sit here या यू आर ordered not to sit here। देखो एक बार, क्लियर। नेक्स्ट आओ, विथ ऑब्जेक्ट। बेटा जब आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, तो एक तो तरीका यही हो जाएगा। अब बोलोगे यहां ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कोई बात नहीं, लास्ट में लगा लो एक ऑब्जेक्ट, हो गया, ठीक है। लेकिन एक और तरीका होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक और तरीका लिख लेना, दो तरीके होंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। और बेटा ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के केस में इस्तेमाल करना, क्योंकि आप खुद सोचो ना, ऑब्जेक्ट है बीच में लगा हुआ, यहाँ तो ठीक है लास्ट में है, लगाना है लगा दो, हटाना है हटा दो, लेकिन जहाँ बीच में है वहाँ पे दोनों काम नहीं कर सकते। लगा हुआ है तो तभी लगाओगे ये वाला, देखो जैसे take the medicines on time। चलो सिक्स में नाउन प्रोनाउन हो गया है, वर्ब कराने के बाद फिर से मुझे देखो शट द डोर, इसका तो बहुत आसान हो गया, लेट द डोर बी, और शट का तीनों फॉर्म सेम है बेटा, शट। लेकिन अगर आप कहोगे ये भी तो तरीका हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, चलेगा। लेकिन जानते हो टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, बेटा इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप कहोगे लेट द मेडिसिन बी टेकन ऑन टाइम, अच्छा नहीं लगता। बेटा किसी को एडवाइस कर रहे हो, है ना, तो एडवाइस वाली फीलिंग तो आनी चाहिए, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, यू आर एडवाइज्ड टू टेक
the medicines on time। क्योंकि मैं आपको हिंदी में पूछती हूं, मेडिसिन समय से लिया जाए। दूसरा तरीका, आपको यह सलाह दी जा रही है कि मेडिसिन समय से ले, तो दोनों में अच्छा क्या लगेगा भाई? मेडिसिन देने के लिए, आप लेने के लिए सलाह देते हो, तो लेट द मेडिसिन बी टेकन ऑन टाइम से अच्छा होगा यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, है ना। लेकिन जानते हो एक और केस है जो मैं आपको बता दूं, और वो है मॉरल सजेशन का। बेटा मॉरल सजेशन में आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि भाई उसको किया ही जाए, तुम्हें आदेश दिया जाता है, ये सब नहीं कह सकते। जैसे हेल्प द पुअर, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ठीक है, अगर वही ऑप्शन होगा खाली तो मैं लगा दूंगी, वरना इसमें जो अच्छा होता वो ये होता है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये होता है, बेहतर ये होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, बेटर ये होगा। ये आपका एक क्लास का और बच गया है, और वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी अब आपको। ठीक है, चलिए 33 नंबर बैच याद रखना, आपको वर्ब चैप्टर कल से शुरू कर देना है। आपका एक चैप्टर बच गया बस वर्ब। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, इतना ही रहने दे आज।